नांदेड़ टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम खान। प्रभाग नंबर 11 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से पैनल के 3 उम्मीदवार रऊफ जमींदार, मोहम्मद खलीलुद्दीन, नजमा बेगम, नसरुल्लाह खान की ओर से प्रभाग नंबर 11 में भव्य रैली का आयोजन किया गया था। ये रैली हैदर पेट्रोल पंप रोड से हैदराबाद रोड, टीपू सुल्तान रोड, इस्लामपुरा रोड, आहत कॉलोनी, लक्ष्मी नगर रोड, इमरान कॉलोनी रोड, हैदराबाद नंबर 1, हैदराबाद नंबर 2, गुलजारबाग रोड, इस्लामपुरा, ममता कॉलोनी, बरकतपुरा होते हुए अनेक प्रभाग के अनेक इलाकों से गुजरी। रैली का माहौल देख लोग भी दंग रह गए। इस अवसर पर ओम प्रकाश पोकरना और प्रभाग नंबर 11 के तीनों उम्मीदवार रऊफ जमींदार, मोहम्मद खलीलुद्दीन, नजमा बेगम, नसरुल्लाह खान ने मीडिया के माध्यम से स्थानीय लोगों से कामयाब बनाने की अपील की। प्रभाग नंबर 11 के 2 उम्मीदवार रऊफ जमींदार और नजमा सुल्ताना नसरुल्लाह खान को घड़ी निशानी और तीसरे उम्मीदवार मोहम्मद खलीलुद्दीन गैस सिलेंडर निशानी पर चुनाव लड़ रहे हैं। नांदेड़ टुडे को फॉलो करें। नांदेड़ टुडे में बने रहने के लिए धन्यवाद। साथ हो गया तो देवलूर नाके के मुसलमान प्रगति के रिश्वत नहीं रह सकते। हमारी लड़ाई यहाँ के प्रस्तापित लोगों के खिलाफ है। हमारी लड़ाई विकास के लिए है। हमारी लड़ाई लोगों को बुनियादी सुविधा देने के लिए है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों के जो हार है, हार इनको बनाए गए वाले हार, ये हार विजय के हार है। ये हार जुल्म के खिलाफ लड़ाई के हार है। ये हार विकास के हार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे तीनों भाई एक दिल से प्रचार करके जनता को यहाँ के न्याय दिलाने का काम करेंगे। और एक हमारे भाई की निशानी गैस है और 2 भाइयों की निशानी घड़ी है। और मैं सबसे उम्मीद करता हूँ कि ईमान एतबार से काम करके आपको इन सबको छुड़ा के लाने का है। वार्ड नंबर 11 से आपको दमदार गतिशील उम्मीदवार मिले हैं। क्या आह्वान है यहाँ की जनता से? उपस्थित सभी भाइयों सबको मेरा नमस्ते, वालेकुम सलाम। प्रभाग 11 में हमने सेवाभावी उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस के तरफ से दिए हैं। हमारे शेख रऊफ भाई, शेख पाशा जमींदार, मोहम्मद खलीलुद्दीन साहब, मोहम्मद जैनुद्दीन साहब और नजमा बेगम, नसरुल्लाह खान साहब, दोनों की निशानी घड़ी है। और तीसरा हमारा फॉर्म लेट जाने की वजह से मोहम्मद खलीलुद्दीन साहब को गैस का सिलेंडर मिला है। और 1014 उम्मीदवार हम पुरस्कृत करेंगे। योग्य उम्मीदवार दिखने के बाद हम पुरस्कृत करेंगे। इस खुदई नगर एरिया, हैदराबाद एरिया 11 प्रभाग 11 में बहुत दिनों की तमन्ना थी कि इस एरिया में सेवाभावी कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी देना है। और इसी ताल्लुक से अजित पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिनकी निशानी घड़ियाल है, भाइयों इस शहर में जो आज राजकारण की चर्चा है, इमाम जैसी पार्टी जिन्होंने इस नांदेड़ शहर में मुस्लिम कार्यकर्ताओं का, मुस्लिम कौम का नुकसान किया है। हर बार मुस्लिम कौम के वोट बांटने के लिए किसी पार्टी के, किसी नेता के इशारे पर यह पार्टी नांदेड़ में आती है और हमारे मुस्लिम प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को इस शहर में नीचे देखना पड़ता है। नांदेड़ शहर में आपने सुना होगा
एक बड़ी पार्टी के साथ गुपचुप का सौदा इस पार्टी ने किया है। आपको सबको मालूम है। मैं आपसे विनती करूंगा कि ऐसे बिकाऊ लोग, ऐसी बिकाऊ पार्टी, इनका दम से दम के साथ विरोध करना चाहिए। और अभी जो भी पार्टियां इस कॉर्पोरेशन में लड़ रही है, उसमें हमारी एक पार्टी ऐसी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो पूरी समाज के साथ, हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़े हुए लोग, इन सभी के साथ मिलकर काम करने वाली एकमेव पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस है। और इसी के लिए इस बार नांदेड़ शहर में जो भी हैदराबाद से आने वाली पार्टी है, जो यहाँ पर हमारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं को दमछाक करती है, 2 बार वो लोग कोई चुनकर आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को बेच दिया। क्या आह्वान क्या है यहाँ के जनता से? क्या आह्वान है? जवान से मेरा आह्वान है, कोई हालत में जो भी पार्टी है, उनका पूरा नाम जो लिखते हैं, क्या कहते, एमआईएम, वो जो एमआईएम हम बोलते हैं, उस पार्टी को गलती से भी वोट देना नहीं है। बीजेपी की बी पार्टी बोलकर हमारे लोग खड़े रहे हैं। मुझे विश्वास था कि हमारे कुछ मित्र लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ मिलकर इस इलेक्शन में लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन उन्होंने एक गलत निर्णय लिया। एमआईएम के साथ कुछ हमारे मित्र लोग गए, लेकिन वो ख्याल में रखिए, एमआईएम एक भी पार्टी के कोई भी लोग चुनते आ गए तो भी वो उनके पास हुकूमत नहीं है। और जिनको बिक गए, उनके इशारे पर मुस्लिम वोटों का डिवीजन वो कर रहे हैं। समझ लीजिए कि मुस्लिम भाइयों से मेरी दरखास्त है कि समझ लीजिए, इमाम को एक भी वोट ना मिल के देना, मुस्लिम के विरोधी अपना काम करना है। तो मुस्लिम ये पार्टी बीजेपी पार्टी को बिके हुई पार्टी है। और इसीलिए सबने हमारे जो उम्मीदवार हमारे एक है शेख रऊफ शेख पाशा जमींदार, जो घड़ी के निशानी पे लड़ रहे हैं, नाजमा बेग नसरुल्ला खान, ये भी घड़ी से लड़ रहे हैं। और तीसरे उम्मीदवार मोहम्मद खलोद्दीन, मोहम्मद जैनुद्दीन, ये इनकी निशानी गैस का सिलेंडर है। ये पुरस्कार उम्मीदवार है। ये पुरस्कार बोले तो कांग्रेस, हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार है। आशीर्वाद देना है और अल्लाह ताला के मेहरबानी से ये सब लोग चुनकर आएंगे और आप लोगों की खिदमत में, आपके लोगों की सेवा में, और विशेष राष्ट्रवादी कांग्रेस आज हुकूमत में है। आज प्रभाग क्रमांक 11 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 2 उम्मीदवार और 3 उम्मीदवार, और हमारे तीसरे जो तो खलील भाई प्रस्तुत उम्मीदवार है, नजमा बेगम, और मैं रऊफ जमींदार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार हूँ। मेरी इलेक्शन लड़ने की ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन यहाँ के लोगों का फोर्स किए लोगों ने कि भाई लड़ना पड़ेगा। यहाँ वक्त की हालात मेरे को भी ऐसा लगा कि अपने को ज़रूरत है। ये जितने भी काम है 25-30 साल से लोगों ने जो चुन कर दिया, कुछ लोग हमारे दोस्त जो भी है आप काम में जो काम किए पता नहीं उनको जमा नहीं जमा, लेकिन मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मगर मेरा बोलना ये है, लोगों ने इंशाल्लाह अगर हमें मौका दिया तो आने वाले दिनों में 5 साल के अंदर हमारे नेता अजीत दादा पवार, हमारे नेता प्रताप पाटिल चिखलीकर के नेतृत्व में यहाँ जो भी नांदेड़ शहर में महानगर पालिका में जो भी सीट ठहरे, हमें उम्मीद है कि यहाँ पे भी हुकूमत में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आएगी। अजीत दादा पवार भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अभी हुकूमत में है। यहाँ के इलाके के अंदर बजट की सब जरूरत है। जो लोग एक तो मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके आशा जो है तो उन्होंने नहीं कर सके, वो काम हम इंशाल्लाह करेंगे। आपने देखा रोड नंबर 24 के लिए भी मैं बहुत जद्दोजहद किया, कई लोगों ने अड़चने लाए। 2021 से पूरा इलाका जानता, पूरा नांदेड़ शहर जानता, जंगी पैमाने पे आंदोलन करके हमारे कमल किशोर कदम साहब को खुद हमने वो आंदोलन के लिए वहां पर लेकर आए
कि ये तो साहब 12 साल से रोड नहीं बना। सभी हमारे मुस्लिम के लोग कांग्रेस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को, सभी को मदद किए, लेकिन आज हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही। साहब ने बोला हम बराबर आएंगे। जैसा मालटेकड़ी ब्रिज है, अभी मैं 53 लाख रुपए का बजट लेकर आया। MRI मशीन जो है, राजेश टोपे साहब थे, हमने 25 करोड़ रुपए की जो मशीन आने वाली है, मेरे लेटर पे वो काम होने वाला है। वो भी मेरे पास पूरा जो है तो प्रावा मेरे को लेटर दिया वाला है, मैंने मीडिया के जरिए से बताया हूँ। और दूसरी बात यह है, खबरस्तान के लिए मैंने गुजरात के अंदर प्रस्ताव दिया मुख्यमंत्री साहब को, वो भी एक मेरे को लेटर आया, वो भी मैं मीडिया के और सभी सभा के अंदर मैं बताऊंगा लोगों को। और आने वाले दिनों में प्ले ग्राउंड, हॉस्पिटल, देगलू नाके पे हॉस्पिटल होना जरूरी है, प्ले ग्राउंड जरूरी है, दवाखाना जरूरी है। ये जो भी हॉस्पिटल बना, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मकबूल सलीम साहब हमारे अध्यक्ष थे, अजीत दादा ने ये हॉस्पिटल दिया हुआ है और शिवसेना ने ये टाकी दी हुई, सभी को मालूम है। लेकिन काम हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करने वाली पार्टी है। और अजीत दादा पवार सभी जानते, महाराष्ट्र में बजट की कोई कमी नहीं है। जैसा कि महिलाओं को 1500 रुपए का जो भी समझो योजना है महीने को देने वाले हैं, आने वाले दिनों में वो भी 3000 रुपए देने वाले हैं। जितने भी काम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, शुरू से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, पवार साहब, अजीत दादा का ही कार्यकर्ता हूँ, आज भी हूँ। मुझे प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब ने भरोसा करके यहाँ पे टिकट दिया लोगों की मांगनी पे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। उनका मैं भरोसा टूटने नहीं दूंगा। और मेरे साथ में जितने भी 3 लोग हैं, हम मजबूती के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। कामयाबी 100% हमारी होंगी। 70% से ज्यादा लोग नाराज हैं, वो लोग खुद हमें बता रहे, मिल्लत नगर रहने दो, इस्लामपुरा रहने दो, क्या हालत है लोगों की, देखो बारिश में क्या हाल हुआ, देखिए सभी लोगों ने, इतने लोग परेशान है, हमें जा रहे बेचारे बोले ऑप्शन ढूंढ रहे हो, इसके लिए ऑप्शन आप लोग है बोल के हमें लाया गया, इसके लिए हम आए। इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की होगी। कोई ABC टीम से हमें कोई लेना देना नहीं, सभी जानते हैं A कौन है, B कौन है, C कौन है, कोई रात में जा रहा, कोई दिन में जा रहा, उससे वो बहस करना नहीं है। हमें सिर्फ विकास के मुद्दे पर लड़ना है। जय हिंद, जय राष्ट्रवादी। राजकारण में 1984 से हूँ, काफी दिनों से लोगों की खिदमत करते हैं। हमारे लोगों के इसरार पर मैंने ये पार्टी से उम्मीदवारी, मुझे प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब, ओम पोकरना साहब, भास्कर खजौकर और अन्ना के कहने पर मुझे उम्मीदवारी मिली। तो मैं इस पार्टी में इसलिए उम्मीदवारी कबूल किया कि ये पार्टी की हुकूमत है, इस एरिया को हम, जो जानवरों की जिंदगी बसर करे लोग, इस एरिया को अच्छा एक डेवलप एरिया हम बनाना चाहते हैं। आप देखिए, जहां पर गार्डन का ऐलान किया गया था बड़े जोर शोर से, गार्डन की जगह पूरी गंदगी आ गई। और जिन जिन लोगों ने एहतजाज करे, दूसरे दिन उन्होंने खामोश क्यों बैठे, पब्लिक को खुद मालूम है एहतजाज करने वाले खामोश क्यों बैठे। ये मकबूल सलीम साहब जो हमारे राष्ट्रवादी में थे पहले, उन्होंने खबरस्तान का रिजर्वेशन यहाँ कारपोरेशन से और स्टेट गवर्नमेंट से करवाए थे। यही कांग्रेस के लोग थे जो हुकूमत में थे, इन्होंने बोले बाजू हिंदू एरिया है, खबरस्तान की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, बोलकर खबरस्तान का रिजर्वेशन उठाने वाले यही लोग थे। क्यों इनको दफन होना नहीं है यहाँ पर, क्यों ऐसा वो रिजर्वेशन उठाए मुस्लिम एरिया में, आज उसकी सख्त जरूरत है। यहाँ के जो एरिया है वहां का पानी की कोई नकासी नहीं है, घरों में नालियों का पानी उल्टा जा रहा है, कोई बोलने को तैयार है। डेंगू हो रहे लोग आज परेशान है, दवाखाने पूरे फुल है, मच्छरों की बहुतात है। और ड्रेनेज का 20 साल पहले यही फंड आया था, तो वो फंड आने के बाद में बारीक पाइप डाल के, ढक्कन डाल के बिल उठा लिए गए। आज 20 साल के बाद भी फंड आया, मगर इतना काम बोगस हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं, उसको क्यूरिंग नहीं हो रही। छोटा पाइप डाला है, कनेक्शन किसी के घर में नहीं है, मगर टैक्स तो का इसका ड्रेनेज का सबको लग रहा है। नालियों का वो हाल, ड्रेनेज का वो हाल, रोड का वो हाल, कोई विकास नहीं। फंड जो है तो पूरे शहर को उतना ही फंड आया था, मगर उधर के शहर का फंड का इस्तेमाल सही हुआ, यहाँ पर फंड का इस्तेमाल कैसा हुआ लोगों के सामने दिख रहा लोगों को। हम इसलिए हक की लड़ाई के लिए, जुल्म के खिलाफ, विकास के लिए हम लोग आए। हम तीनों मिलकर लड़कर आप लोगों की खिदमत के लिए पूरे खड़े उतरेंगे। आपने अब तक के लोगों को मौका दिया, अब हमारे पैनल को मौका दीजिए। हम पढ़े लिखे भी है, हमको पढ़ना लिखना भी आता है, सब कुछ है। और मेरा बी फॉर्म लेट जाने की वजह से मैं राष्ट्रवादी का पुरस्कृत उम्मीदवार बन गया हूं। मेरी निशानी हमारे रऊफ भाई को से है, 11 प्रभाग हैदराबाद को से, जिनकी निशानी घड़ी, और हमारे नसरुल्लाह भाई की बीवी है, तो उन्होंने जो है तो बो से है, उनकी भी निशानी घड़ी है। और मैं 11 प्रभाग 10 से हूं, मेरी निशानी जो है तो गैस सिलेंडर है, मुझे अलर्ट की गई। हम तीनों मिलकर इंशाल्लाह कौम की खिदमत पर, इस एरिया की तरक्की के लिए हम जो है तो जो भी मसाइल है कौम के, इस एरिया के, उस पर हम पूरे उतरेंगे। हमको बस एक बार मौका दीजिए। वही अजीत पवार है जिन्होंने हमारी माँ बहनों को 1500 रुपये महीना जो है तो लाड़की बहन के नाम से शुरू किया है, आगे वो 3000 होने वाले। और यही 2 रोड है, इफ्तिखार अली मुकर्रम और टीपू सुल्तान रोड, जो JNN REM फंड में
कलेक्टर नहीं ले रहा था, ये मकबूल साहब बंबई गए अजीत पवार साहब को बोल के, उन्होंने ये टीपू सुल्तान रोड और पीछे की इफ्तिखार अली मुकर्रम रोड JNNREM फंड में कलेक्टर को बोलने लगा अजीत पवार से फंड मिली तो आज ये 2 रोड बने, तो ये एरिया तरक्की कर रहे हैं, तो पहले चलने के लिए रास्ता भी नहीं था बराबर। वही पार्टी का हम उम्मीदवार है, तो हम चाहते हैं कि हम सबको आप लोग भरपूर जो है तो वोट देकर कामयाबी से हमकिनार करें। हम आपके ममनून और मशकूर रहेंगे। एक नई टीम को मौका दीजिएगा, बस।